बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा मार्केट के लिए, बट आने वाला वीक जो सा अगेन जो सा वो ख़तरनाक हो सकता है। उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और स्टॉक जिनको हम नॉर्मली फॉलो करते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें अब कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर एग्ज़िट लेना है, और कहाँ पर हमने टारगेट करना है फॉर एवरेज। तो सबसे पहले तो आ जाएं मार्केट की तरफ। लास्ट वीक आप सबको ही पता है कि मार्केट के हवाले से अच्छा रहा। अच्छी न्यूज़ आ रही थी। इकोनॉमिक साइड पे भी आप सबको पता है सऊदीया का जो विज़िट था उनके एमबीएस की तरफ से, और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। उसके अलावा फिर पॉलिटिकल साइड पे तो आपको पता है एक रूटीन में जो एक लॉन्ग मार्च जो सा वो स्टार्ट हुआ, और उसकी एक वो एक्टिविटी थी, वो कोई इतना ख़ास इम्पेक्ट जो सा वो उस तरह मार्केट पे जो सा वो नहीं करती। बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप सबको ही पता होगा कि रिसेंट जो न्यूज़ आई हैं कि वो दौरा जो सा होना था, विज़िट था एमबीएस का, वो जो सा वो तो कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है, वट एवर। तो आप सबको पता है कि जो भी न्यूज़ थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि वो जो आपकी रिफाइनरी यहाँ पे उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट होनी थी, जो सऊदीया ने हमें फर्दर जो सा वो ऑयल देना था, वो तमाम चीज़ों की अनाउंसमेंट होनी थी उनके विज़िट के ऊपर। तो उन सब में अब डिले आएगा, दोबारा से थोड़ा टाइम लगेगा उनको मटेरियलाइज़ होते हुए, और फिर ये विज़िट अब पोस्टपोन हुआ तो कब रीशेड्यूल होता है। ये तमाम चीज़ों की वजह से जो एक वो पॉजिटिव मोमेंटम बना था, एक इम्पैक्ट आ रहा था मार्केट पे, वो डेफिनेटली जो सा है वो अब नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पे असर करेगा। बिकॉज़ कि इस वक्त स्टॉक मार्केट हमारी जो सी है वो पॉलिटिकल, आपको पता है स्टेबिलिटी तो है ही है। तो इस तरह की ही न्यूज़ थी जिन्होंने थोड़ा सा बूस्ट किया था, और अब वो उसके अलावा अगर ये चीज़ें दोबारा से जो सा प्रोलॉन्ग होती हैं, डिले होती हैं, प्लस आईएमएफ की तरफ से भी न्यूज़ आ रही है कि जो एक शेड्यूल मीटिंग थी नवंबर में, वो भी शायद थोड़ी सी डिले हो रही है, और वो कह रहे हैं कि पहले आप अपना जो रेवेन्यू टारगेट है उसको जो सा अचीव करें। तो मिल मिला के मकसद ये है कि वही देख लें, वही प्राइस रेंज अगर आप देखें स्टॉक मार्केट की, जो कोई 3 से 4, या आप मैक्सिमम साइड पे कह लें 5,000 का जो एक स्पैन बनता है, उसी में मार्केट देख लें तो मूव करती है। जब कुछ थोड़ी सी बेहतर न्यूज़ आती हैं तो वही बुलिश एक ट्रेंड बनता है, वो जैसे 43-44 तक जाता है। फिर कोई न्यूज़ क्योंकि सस्टेन नहीं करती एक्चुअली, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, इकोनॉमिक साइड पे कोई इशू आ जाता है, तो वही सारे पॉइंट्स वापस आके फिर हम टुवर्ड्स 40 की तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है। तो जिस तरह के लास्ट वीक फ्राइडे को काफ़ी अरसे के बाद 43 के बैरियर को क्रॉस किया मार्केट ने, तो अब जो न्यूज़ आई हैं उससे लगता है कि दोबारा से जो सा है मार्केट जो सा प्रेशर ले सकती है। प्लस पॉलिटिकल साइड पे भी अगर आप देखें तो आप सबको ही पता है जो सिचुएशन है, और इस वक्त जैसे जैसे अब लॉन्ग मार्च डेफिनेटली पिंडी के पास जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तो अगेन अगर चीज़ें सेटल डाउन ना हुई बिटवीन अपोजिशन और गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर खुदा न खास्ता फिर कोई वायलेंस या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जो फर्दर मार्केट को ख़राब करे। प्लस इकनॉमिक साइड पे जो अच्छी न्यूज़ थी, और जो एक्सपेक्टेड था, आई थिंक 21 को विज़िट था, 22 को, वो भी क्योंकि अब पोस्टपोन हुआ है या डिले हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज़ थी, प्लस आईएमएफ की तरफ से जो न्यूज़ आई है फर्दर डिले की मीटिंग की, तो ये तमाम चीज़ें जो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसको भी अब थोड़ा सा रोकेंगी। तो इस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी अब देखें, जब भी आपको एक अच्छा वीक मिले, तो जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, जब तक के कोई स्टेबलाइज मोड नहीं आएगा फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो हम यही डिस्कस करते हैं। तो उसमें दो सूरत हाल हैं कि या तो आप लो साइड पे बाय करके उसको कोई कम से कम 6 माह साल के लिए जो सा होल्ड करें, इस टारगेट पे लेके चलें, तो आपको फ़ायदा होगा। उसमें आप टारगेट करें अच्छे पे आउट वाले स्टॉक्स को और अच्छी अर्निंग वाले स्टॉक्स को, या फिर यही शॉर्ट ट्रेड्स आप करें और लो साइड पे बाय करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लें। तो इसी तरह से आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है इस वॉलेटिलिटी में भी अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी ओवर एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाय करना, या पैनिक में आके लो साइड पे सेल करना, दोनों सूरतों में आप जो है लॉस करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कल के लिए जिन जिन स्टॉक्स में आपको आपने रिसेंटली अगर बाय किया और उसमें आप पॉजिटिव साइड पे हैं या ब्रेक इवन पे हैं,
तो वहाँ पे आप कल ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि मार्केट इन जो पॉजिटिविटी एक थी उसकी वजह से जो न्यूज़ थी इकोनॉमिक साइड पे वो अब अगर चीज़ें डिले होती हैं तो फिर उसकी एक नेगेटिविटी आप जो सा वो मार्केट में देख सकते हैं, और वो इमीडिएटली भी आ सकती है और हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि अभी शायद चीज़ें मैनेज हो जाएं और एकदम फिर मार्केट डिप ले ले। तो दोनों सूरतों में बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि आप या तो प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर फुल नहीं करनी पार्शियल या स्टॉप लॉस के साथ चीज़ों को होल्ड करें। बाकी अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, जितना कोशिश करते हैं मैक्सिमम कवर कर सकें उनको। बट ओवरऑल जो सा अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर अगेन वही स्ट्रेटजी के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अभी पोटेंशियल है, जिनकी रैली नहीं बनी, उनको आप टारगेट कर सकते हैं फॉर एवरेज बायबैक। कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें या स्टॉप लॉस लगाएं। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर है और डिफरेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कुछ ऐसी प्राइस पे इस वक्त हैं जहाँ पर उनको या तो टारगेट करना बनता है थोड़ा सा डिप पे और फॉर इन्वेस्टमेंट, या वहाँ से एग्ज़िट लेना बनता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में सबसे पहले आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले नेटसोल फ्राइडे को फिर उसने 120 को क्रॉस किया, और अभी जो सिचुएशन नई डेवलप हुई है न्यूज़ के वाले से, अगर ये चीज़ें ना आती हैं, डिले ना होता तो बड़े ब्राइट चांसेस थे कि इस वीक में फर्दर एक पॉजिटिव मोमेंटम आप नेटसोल में देखते। लेकिन अब के लिए बेहतर स्ट्रेटजी है कि 115 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। जिन दोस्तों ने भी अगर जो इनिशियल बाई किया हुआ था स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाया था और ये फिर डिप पे, आपको पता है कि पहले भी 115 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था जब ये 120 क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद ये तकरीबन 102 103 के पास गया और वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया और देखें 120 पे दोबारा आया। तो मींस के पोटेंशियल है, बट मार्केट की सिचुएशन जो सी है बहुत से स्टॉक्स की मूवमेंट को रोक रही है। तो उसके लिए बेटर स्ट्रेटजी यही है कि 115 का स्टॉप लॉस रखें, वो हिट होता है पॉजिटिव साइड पे आपका दोबारा एग्जिट होगा तो फर्दर इसको डिप पे हम फिर टारगेट करेंगे। उसके बाद सिस्टम पे आ जाए। सिस्टम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को जो सा वो होल्ड कर रहा है। अगर आप देखें हमने 420 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है इसका, 300 से हमने इसकी एकोमोलेशन और बाइंग करना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। नेक्स्ट टारगेट 500 हमने जो सा उसको रखा हुआ है, जो कि बड़ा इजीली अचीवेबल है, थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट चाहिए। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगेन आप 420 का स्टॉप लॉस रखें जिन्होंने 300 के आसपास बाय किया, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट में है। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो 450 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करके फर्दर आपको 10-15 रुपये नीचे मिलता है तो वहाँ से दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। दोनों जो सी हैं सिचुएशन और स्ट्रेटजीज़ वो बेहतर हैं। उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपनी जो सी है इन्वेस्टमेंट किस तरह की है और आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, कि अगर आप 450 पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो फिर जब 15-20 रुपये या 10 रुपये नीचे आता है तो वहाँ पे आप टाइमली उसको दोबारा बाय बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स अपॉन डैट। तो दोनों सूरतों में इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली फर्दर आप गेन कर लेंगे, और शॉर्ट टर्म में भी अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करें तो माशाल्लाह एक अच्छा गेन ऑलरेडी हम इसमें गेन कर चुके हैं। उसके बाद आ जाए जी एवेंसियन। एवेंसियन अभी उन रेट्स पर है जहाँ पर इसको एकोमोलेट करना और एवरेज करना जो सा है वो बनता है। इसकी अभी प्राइस 80 के पास है, तो 80 से नीचे तमाम जो सी है 70 से 80 के दरम्यान प्राइस रेंज जो सी है वो बाइंग रेंज ही है। वहाँ पर आप जितना नीचे मिले वहाँ पे एवरेज करना बनता है, बाय बैक करना बनता है या बाय करना बनता है। तो इसको आप इसी स्ट्रेटजी के साथ अभी होल्ड करें, और अगर ये फर्दर 75 से नीचे आता है तो वहाँ पे जाके आप एवरेज करें। टारगेट हमने जो इसका सेट किया हुआ है इंशाल्लाह दिसंबर क्लोजिंग के बाद, तो वो मिनिमम जो है वो 100 प्लस आपको इजीली दे जाएगा इंशाल्लाह। तो आईटी सेक्टर में ये स्टॉक्स, इसके अलावा टेली अगेन वो भी इस वक्त बाइंग रेंज में है। उसमें भी एज सच जो सी रैली अभी नहीं बनी, जो कि कम अज़ कम 3-4 रुपये की रैली जो सी है वो उसमें बनेगी जैसे ही थोड़ा सा मार्केट उसको सपोर्ट देगी। टीआरजी ऑन द अदर हैंड, उसमें आपको पता है कि अब थोड़ी सी डेंजरस गेम है। आप देखें यहाँ लोअर लॉक की तरफ जाता है, एकदम डिप लेता है 15-20 पॉइंट्स की, यहाँ फिर 15-20 पॉइंट्स की एडिशन आई है अभी रिसेंटली। तो इन लेवल्स के ऊपर जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर कल कैप ओपन होता है
तो और हाई रेट पे बिल्कुल भी उसमें एंट्री लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएँ जी थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर में हैस्कोल का रिज़ल्ट आया, आपको पता है जून का भी रिज़ल्ट आया और सितंबर का भी आया। जून तक का रिज़ल्ट अगर आप देखें तो सेल भी काफ़ी कम थी, नेगेटिव अर्निंग आई है। लेकिन अगर आप सितंबर की देखें तो उसमें आप सेल देखें तो वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो काफ़ी बेहतर थी। दो के अर्निंग अभी भी पॉजिटिव साइड पे नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इम्प्रूवमेंट इज़ देयर। मींस कि आने वाले दिनों में फर्दर जो एक्सपेक्टेशंस हैं इससे कि ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से भी निकलेगा और अपने जो एक रिहेबिलिटेशन प्लान है इनका उसके अकॉर्डिंगली ये इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं किसी भी क्वार्टर में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल है, बट जो हमारी इस स्ट्रेटजी थी अगर आप देखें तो बड़ी वो यूज़फुल रही, जिसमें हमने इसको 6.5 से नीचे जो सा था टारगेट किया हुआ था और 8 का फिर हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। तो दोनों सूरतों में देखें जिन्होंने फॉलो किया है वो एक अच्छे गेन लेके इसमें एग्जिट ले चुके हैं और अभी भी इसमें अगर आप देखें तो पोटेंशियल है। तो अगर ये फर्दर अब जिस तरह की सिचुएशन है डिप लेता है और देखते हैं कि 7 के आसपास आता है या उससे नीचे जाता है तो वहाँ पे इसमें दोबारा एंट्री बिल्कुल बन सकती है और ये हम फिर आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी ने ऊपर बाय किया हुआ है इस वक्त 8 के आसपास तो वो अब होल्ड करें, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फर्दर डिप लेता है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हमने एवरेज करना है। उसके बाद आ जाए जी अटक रिफाइनरी की भी आप सबको याद होगा इनिशियली जब हमने इसको टारगेट किया था इसके रिज़ल्ट से पहले जून रिज़ल्ट से पहले तो ये 140 से नीचे था। उसके बाद इसने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई 170, फिर इसका पे आउट था, फिर एक्स होने के बाद ये दोबारा 150 से नीचे आया। हमने सजेस्ट उस वक्त भी ये डिस्कस किया था कि ये दोबारा 170 इंशाल्लाह टच करेगा और अभी इसने देख लें कि 177 पे इस वक्त जो सा ये ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन ऑलरेडी जो सा ये प्रॉफिट दे चुका है। इसमें स्ट्रेटजी अब ये रखें कि 170 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा अच्छे गेन पे आप एग्ज़िट ले लेंगे। जब फर्दर डिप आता है तो फिर दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो अगेन फिर जो डिप आता है उसमें किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिज़ल्ट से पहले 200 को इंशाल्लाह ताला अब ना सिर्फ रीच करेगा बल्कि क्रॉस भी करेगा। थोड़ी सी मार्केट की स्टेबिलिटी चाहिए। उसके बाद जी पीआरएल ने भी उस दिन हाई जो सा वो 18.12 का लगाया, बट जो क्लोजिंग आई थी वो थोड़ी सी कम 18 से नीचे आई है 17.94 पे। अब जो नया सिनेरियो डेवलप हुआ है, जो एक मोमेंटम बना था ऑयल एंड गैस सेक्टर में ड्यू टू एमबीएस विज़िट, उसका ज़ाहिर बात है थोड़ा सा प्रेशर दोबारा फील किया जा सकता है। बट इसमें अगेन रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल और अटक रिफाइनरी में इस किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। पीआरएल को बड़ा इजीली आप 20 का टारगेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसको वो टाइम स्पैन चाहिए जिसमें इसको कम से कम 1-2 हफ्ते का अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो आप देखेंगे बड़ी जल्दी जो सा ये आपको 20 क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट था वो भी पॉजिटिव अर्निंग आई थी, तो थोड़ा सा राइट टाइम का वेट है और अगर ये फर्दर नीचे जाता है 17 के आसपास तो वहाँ पे देखेंगे। अगर किसी ने एवरेज करना है तो वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी जिन दोस्तों के पास भी है इसको होल्ड करें। और अगर किसी ने 17 से नीचे रिसेंट वीक्स में बाय किया था तो वो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है और फिर डिप पे जब जाए तो वहाँ पे दोबारा बाय बैक कर सकता है। उसके बाद आ जाएं जी ओजीडीसी पे। ओजीडीसी पीपीएल दोनों में बड़ी अच्छी मूवमेंट रही। अगर आपने देखा फ्राइडे को इवन, क्योंकि रीज़न थी कि न्यूज़ आई थी कि जो गवर्नमेंट है वो यूई के जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और स्टेक्स ले रही है कुछ गवर्नमेंट ऑन जो स्टॉक मार्केट में एंटिटीज़ ट्रेड कर रही हैं, उसमें डेफिनेटली ओजीडीसी पीपीएल जो सा वो टॉप पे हैं। इसके अलावा पीएसओ उसमें भी आपने देखा कि मूवमेंट रही थी, तो उस लिहाज से एक अच्छी मूवमेंट बनी। प्लस क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लो प्राइस के पास जो सा ट्रेड कर रहे थे ओजीडीसी और पीपीएल तो आई थिंक एवर लो के पास था अपने, तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक जो सा एक्सपेक्टेड वैसे भी था, प्लस इस न्यूज़ की वजह से भी थोड़ी सी मूवमेंट बनी। तो अगेन अब आने वाले दिनों में या सेशन में अगर थोड़ा सा डिप आता भी है तो ओजीडीसी जिस प्राइस रेंज में है या पीपीएल भी है, यहाँ पर फर्दर डिप के चांसेस अगर एक दफ़ा आएंगे भी तो उससे बाद फिर वही रेंज आ जाएगी जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकते हैं। सो जिन्होंने तो वहाँ पे बाय किया था बिल्कुल लो के पास वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर किसी ने
77 या 80 के आसपास बाय किया होगा तो वो होल्ड करे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़र्दर इसमें वही स्विंग ट्रेड जो कि अक्सर ये दे के जाता है OGDC, यानी कि 77 76 वहाँ पे हम बाय करते थे 84 से प्लस जो सा है वो प्रॉफिट टेकिंग। तो रिसेंट एक्स होने के बाद तो ये 72 के आसपास भी गया था, और दैट वाज अ वेरी बेस्ट प्राइस के जहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते थे, और ये हमने डिस्कस भी किया था। तो अगेन इसमें स्ट्रेटजी वही रखें कि जो स्विंग ट्रेड मिलती है उससे जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू वो आप लें। उसके बाद आ जाते हैं जी टी पी एल पी भी आपको याद है, इसकी भी सेम बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड बनती है। जब भी ये 18 से नीचे जाता है तो वो बेस्ट प्राइस होती है जहाँ पे आप बाय करें, और उसके बाद ये नॉर्मली 22 के पास की प्राइस दे जाता है, तो उससे हाई भी प्राइस दे जाता है। तो वहाँ पर हमेशा हमने सजेस्ट किया कि प्रॉफिट टेकिंग करें। और इस साल में अगर आप देखें तो ये 3-4 दफ़ा इस तरह की ट्रेड दे चुका है, ये शायद ज़्यादा दफ़ा ही। तो अगेन जब ये अभी दोबारा फिर आया था 18 से नीचे, तो वहाँ पे फिर हमने सजेस्ट किया था कि इसको बिल्कुल आप बाय करें। तो अभी भी अगर आप देखें तो इसने फ्राइडे को एक मूवमेंट बनाई, और तकरीबन आप देखें तो इसका जो हाई था वो 19.55 था, और जो क्लोजिंग है वो भी 19.2 की आई है, और जो लो था अगर आप जो सा है वो देखें तो वो 18.4 था। तो अगेन इसमें वही स्ट्रेटजी कि अगर 18 से नीचे जाता है, 18 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। जैसे ही 20 क्रॉस करे तो वहाँ पे आप देखें, अगर पॉजिटिव मोमेंटम है तो होल्ड करें 20 के स्टॉप लॉस के साथ, नहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करें। तो अभी के लिए जिन्होंने तो 18 से नीचे इसको बाय किया था वो कल प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर आपने थोड़ा सा 19 के आसपास बाय किया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी अगर आप ब्रेक इवन पे हैं तो कल एक दफ़ा एग्ज़िट लेके डिप पे दोबारा बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्कस करते हैं जोराबाद शुगर मिल। इसको हमने लास्ट वीक जो शुगर सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसमें दो स्टॉक, एक तो शकरगंज को डिस्कस किया था, एक जोराबाद को। शकरगंज का तो देखें पहले भी बताया था कि वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप अक्सर वो बहुत कम ट्रेड होता है, यानी कि आप देखेंगे कि अगर 5 ट्रेडिंग सेशन है एक वीक में तो शायद 2 ट्रेडिंग सेशन में वो जो सा वो ट्रेड हो। लेकिन उसकी जो बेस्ट प्राइस है वो बेसिकली जब भी 40 से नीचे आपको मिले तो वो बड़ी सिक्योर प्राइस है, वहाँ से हमेशा बाउंस बैक करके वो आपको 10-12 रुपये का गेन ईजिली दे देता है। तो बाकी जोराबाद जो सा है वो शुगर सेक्टर का स्टॉक है जिसमें एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो से लगते हैं, और फ्राइडे को बड़े अच्छे वॉल्यूम लगे इसमें, और इसको हमने यही सजेस्ट किया था कि 14 के आसपास आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो प्राइस आपकी अवेलेबल हो, क्योंकि इसमें बाइंग और सेलिंग प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस होता है शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में। तो इसमें हमने ये सजेस्ट किया था कि जो भी आपने टारगेट करना है इनको आप दो पोर्शंस में ले लें, यानी एक आप फ्राइडे को हमने कहा था कि आप इसको टारगेट कर सकते हैं, फर्दर अगर डिप आता है तो वहाँ पे फिर हम एवरेज करेंगे। तो जोराबाद इवन फ्राइडे को कैप भी हुआ, फिर कैप ओपन हुआ और अच्छे वॉल्यूम लगे। तो जो एक्सपेक्टेशन जिससे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसकी ईपीएस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, और जो उसकी एनुअल अप रिज़ल्ट आएगा उसमें एक अच्छी आई थिंक ईपीएस एक्सपेक्टेशन हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन में से अच्छी रैली बन सकती है। और अगर ईपीएस अच्छी आ गई तो फिर फर्दर रैली भी आप इसमें बड़ा इजीली आप इसको 20+ पे देख सकते हैं। तो उसी टारगेट के साथ 14 के आसपास 14 टू 14.5 जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे आप इसको बाय करके होल्ड करें। शुगर सेक्टर स्टॉक्स में आपने लो साइड पे बाय करना है और फिर आपने वेट करना है अपने टारगेट का। ये डे ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जो से स्टॉक्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि इनका एनुअल रिजल्ट जो से अब आने हैं तो टाइम पीरियड इनकी मूवमेंट का 1 से 2 माह यही है जिसमें आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। सो वी आर एंटरिंग इन दीज स्टॉक्स एट द राइट टाइम। उसके बाद आ जाए जी हबको। पावर सेक्टर में इसको भी डिस्कस किया है कि जिन्होंने पे आउट को कंसिडर करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो हबको इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स के जिसको आप इन रेट्स पर टारगेट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्स हो के जब ये 62 के आसपास आया था तब भी हमने बताया था कि इसको बिल्कुल आप टारगेट करें, क्योंकि ये इजीली यहाँ से आपको अच्छा कैपिटल गेन भी दे देगा, और फ्यूचर में जो इसके पे आउट आते हैं यूजुअल वो भी काफ़ी बेहतर होते हैं। तो हबको जिन्होंने लिया हुआ है इसको बिल्कुल बाय करके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास रखें, तो इंशाल्लाह ताला कैपिटल गेन भी और आपको साथ में पे आउट भी अच्छा मिलेगा। जो बाय करना चाहते हैं वो डिप पे इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको 80 की प्राइस भी दिखा देगा आने वाले महीनों में और फ्यूचर में, प्लस पे आउट तो इसके साथ साथ जो से हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं।
तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको आज कोशिश की कि हम डिस्कस कर लें, इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये डिस्कस कर लिया। बाकी फर्दर कल मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मार्केट थोड़ा सा प्रेशर ले सकती है इन न्यूज़ का। अ, अल्लाह करे कोई बेहतर न्यूज़ ही रहे, कोई और फर्दर कोई पॉलिटिकल साइड पे नेगेटिव न्यूज़ ना आए। तो बहरहाल अगेन वरी की भी बात नहीं है सच, एक आपको पता ही है कि जो स्पैन चल रहा है मार्केट उसी में मूव कर रही है ड्यू टू वोलेटिलिटी। तो उसमें यही स्ट्रेटजी है कि लो साइड पे बाय, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग या स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करें। तो अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ गेन करते हुए दोबारा उन्हीं स्टॉक्स को बाय बैक भी कर सकते हैं डिप पे। तो कल के लिए भी ये स्ट्रेटजी रखें, जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है या जहाँ पे आप ब्रेक इवन के पास है वहाँ पे एक दफ़ा एग्जिट लें या स्टॉप लॉस लगा लें। और वही चीज़ें अगर डिप पे आती हैं तो उनको दोबारा आप टारगेट कर लें फॉर बाय बैक। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे दूसरे स्टॉक्स को कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।